नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दुआएं। वह मासूम क्या जानती है कि उसे दुआएं देने की जगह कोसा जा रहा है। आज उसका जन्मदिन है। दादी की तरफ से उसे तोहफे में बस बददुआएं ही नसीब होती आ रही हैं। 3 साल की प्रिया क्या जाने दादी उसे कोस रही है। जन्मदिन है तो दुआएं ही दे रही होगी। सोच नन्हे कदमों से चल दादी के पास आई। तभी उसके पिता प्रेमचंद जी बोले, माँ पोती को दुआएं तो दे दो, आज उसका जन्मदिन है। हाँ, जुग जुग जियो, मुंह बनाकर कांता देवी ने कहा। नन्ही प्रिया दादी की गोद में चढ़ने को मचल उठी, पर परे हटाकर कांता देवी चली गई। प्रिया दादी दादी करती उनके पीछे जाने लगी। यह देख प्रेमचंद बाबू ने अपनी बिटिया को उठाकर ढेरों प्यार जता दिया। प्रिया खुश हो गई। कांता देवी प्रिया को कभी अपना ही नहीं पाई। कारण यह था कि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर बचा ना सके। और प्रेमचंद बाबू की जिंदगी में प्रिया को दे वो अनंत यात्रा पर चल दी। कांता देवी ने बेटे पर बहुत जोर दिया, दूसरी शादी कर ले, पर प्रेमचंद बाबू प्रिया के लिए सौतेली माँ लाने को तैयार नहीं थे। कांता देवी को न चाहते हुए भी प्रिया की देखभाल करनी पड़ती थी। प्रेमचंद बाबू हमेशा कोशिश करते बिन माँ की बच्ची को दादी का खूब प्यार मिले, पर कांता देवी के मन में प्रिया के लिए प्यार न उपजा। दादी के बढ़ते तानों के साथ साथ प्रिया भी बढ़ने लगी। पढ़ने में होशियार प्रिया कभी किसी को शिकायत का एक मौका ना देती। थोड़ी समझदार होने पर घर के साथ साथ पापा और दादी का पूरा ध्यान रखने लगी। प्रिया दादी से जितना प्रेम करती, दादी उसको उतना ही कोसती। जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुई जो माँ को ले गई। मेरा बेटा ऐसे ही रह गया तेरे चक्कर में। दूसरा ब्याह ना किया, कुल का वंश आता तो अच्छा था। तू काहे आ गई, और भी ना जाने क्या क्या। प्रिया सुनती रोती पर कुछ ना कहती। जानती थी दादी अपने बेटे के लिए दुखी होती है, फिर भी उन्होंने ही तो इतना बड़ा किया। उनका मन चाहे हो ना हो, अपने बेटे के खातिर ही सही इतना तो किया। माँ सोच रहा हूँ अब प्रिया के हाथ पीले कर दूं। 20 की हो गई है। आसपास के लोगों ने कुछ रिश्ते सुझाए हैं, एक बार तुम भी देख लो। प्रेमचंद जी ने एक दिन कांता देवी से कहा, जो तेरा मन करे कर, हमसे काहे पूछ रहा, हमारी मर्जी माने हो कभी। कांता देवी 2 टूक शब्दों में बोल चल दी। खैर प्रेमचंद बाबू ने पास के शहर में प्रिया का ब्याह तय कर दिया। लड़का कचहरी में काम करता था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। शादी के बाद विदा होने से पहले प्रिया अपने घर के हर कोने को बड़े गौर से देख रही थी। कल को इस घर में दादी और पापा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा क्या कर सकती हूँ कि दोनों का आराम से ख्याल रख सकूं। पता नहीं दादी किधर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। सोचती हुई प्रिया दादी के कमरे में आ गई। दादी कहीं न दिखी। तभी प्रेमचंद बाबू प्रिया के पास आकर बोले, प्रिया क्या देख रही है, चल दरवाजे पर बारात तेरा इंतजार कर रही है। तेरी माँ होती तो तेरी विदाई पर बहुत रोती, पर अब तेरी माँ भी मैं और तेरा पापा भी, कह प्रेमचंद बाबू बेटी को पकड़ रोने लगे। पापा क्या दादी मुझे आज भी दुआएं देने नहीं आएगी? मैं उनके दिल में कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। मुझे भी तो माँ का प्यार ना मिला। दादी को ही माँ समझती रही, वह कितना भी कोसती रही, मैं उसको अपने हिस्से की दुआ समझ कबूल करती गई। आज मैं घर से चली जाऊंगी, फिर तो दादी खुश हो जाएंगी ना। रोते रोते प्रिया पापा के सीने से चिपक कर बोल रही थी। दूर किसी की सिसकियां सुनाई दी। दोनों उस दिशा में बढ़ते गए। देखा एक कोठरी में दादी सुबक रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, इतने सालों से तुझे कोसती रही, फिर भी तू कभी दादी के लिए मन में बैर ना लाई। प्रिया तू तो मेरी जान है रे, बस कभी जाहिर ही ना कर सकी। जब भी तुझे देखती अपने बेटे के अकेलेपन का जिम्मेदार तुझे ही मानती रही, पर यह ना समझ पाई कि तू भी तो माँ के बिना अकेली ही हो गई। आजा मेरी बच्ची, सीने से लग जा। कहते हुए कांता देवी ने प्रिया को सीने से लगा लिया। दादी पोती का मिलन देख प्रेमचंद बाबू सोच रहे थे, ये कैसा प्रेम है जो होकर भी माँ कभी दिखा न सकी। प्रिया को विदा करते वक्त दादी के आंसू थम नहीं रहे थे।
सच कहते हैं लोग, प्यार महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं था कि कांता देवी प्रिया से प्यार नहीं करती थी, बस वह बेटे के दुख का जिम्मेदार प्रिया को मान सदा कोसती रहती थी। आज जब प्रिया ने कहा माँ की कमी उसने दादी में पूरी की, तो कांता देवी को एहसास हुआ कि इसमें इस बच्ची का क्या कसूर था। शादी के बाद प्रिया हमेशा के लिए उन्हें अपने शहर ले गई ताकि उनका ख्याल रख सके। इसमें उसके पति मयंक ने भी उसका पूरा साथ दिया। कांता देवी प्रिया को कभी समझना ही नहीं चाहिए, पर जब समझ आया तो पोती पर दुआएं बरसाती न थकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।